गांव का एक साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, नीम का पेड़ और सामने छोटा सा आंगन। उसी आंगन में सुमन और काजल बचपन में खेला करती थीं। काजल, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं शहर जाऊंगी, बड़े बड़े कपड़े पहनूंगी और किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। सुमन, सपने अच्छे होते हैं काजल, पर उन्हें निभाने के लिए जिम्मेदारी भी चाहिए। तब दोनों को नहीं पता था कि सुमन जिम्मेदारी की कीमत चुकाएगी और काजल अपने सपनों की। माँ बाप के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुमन पर आ गई। काजल तब भी छोटी थी। सुमन, मुझे पढ़ना भी था, पर अब घर भी देखना है। काजल को आगे बढ़ाना है। अगर मैं नहीं रुकी, तो ये घर बिखर जाएगा। काजल पढ़ाई में तेज थी। हर किताब में उसे अपना भविष्य दिखता था। काजल, दीदी, एक दिन मैं आपको ऐसे घर में रखूंगी जहां आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सुमन, बस इतना याद रखना, जहां भी रहो, खुद को मत भूलना। समय आया और सुमन की शादी कर दी गई। ससुराल साधारण था, पर सोच पुरानी। सुमन, अब मेरी जिंदगी इसी घर से जुड़ी है। अगर मैं मजबूत रही, तो सब ठीक रहेगा। काजल पढ़ाई के लिए शहर चली गई। नए लोग, नया माहौल और बड़े सपने। काजल, फोन पर। दीदी, यहाँ कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि तुम लड़की हो। यहाँ सब मेहनत देखते हैं। सुमन, खुश हूं ये सुनकर। बस खुद को संभाल कर रखना। ससुराल में सुमन से उम्मीदें बढ़ती गईं। काम, ताने, तुलना। सुमन, मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं करती। शायद मेरी मेहनत दिखती नहीं, या फिर जरूरी नहीं मानी जाती। कुछ दर्द घर की चार दीवारों में दम तोड़ देते हैं। एक दिन काजल अचानक घर आई। सुमन को देख सब समझ गई। काजल, गुस्से में, दीदी, आप चुप क्यों रहती हो? आपने क्या गलती की है? सुमन, हर लड़ाई लड़ने से नहीं जीती जाती काजल। कुछ लड़ाइयाँ घर बचाने के लिए चुप रहकर लड़ी जाती। यहीं दोनों बहनों का फर्क साफ दिखता है। काजल पहली बार सुमन के सामने डटकर खड़ी हुई। काजल, घर बचाने के नाम पर अगर आप ही टूट जाओ, तो वो घर किस काम का? सुमन चुप रही, आंखें भर आईं। काजल ने सुमन का हाथ पकड़ा। काजल, दीदी, आपने मुझे उड़ना सिखाया। अब मेरी बारी है आपको सहारा देने की। पहली बार सुमन ने महसूस किया कि चुप्पी ही एक रास्ता नहीं होती। सुमन ने धीरे धीरे अपने लिए बोलना शुरू किया। सब आसान नहीं था, पर जरूरी था। सुमन, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर खुद को खोकर नहीं। एक ही आंगन में पली दो बहनें अलग अलग रास्तों से गुजरी, पर एक सच दोनों ने सीख लिया। खामोशी मजबूरी हो सकती है, पर हमेशा सही नहीं। और आवाज उठाना गलत नहीं, बस देर से समझ आता है। बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो।